दोस्तों, क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर के एक बार फिर से एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं क्या ईरान पर? क्या ईरान इस बार उसके लिए तैयार है या नहीं है? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खुफिया जानकारी जो है वो रशिया ने ईरान के साथ साझा की है। और यही जानकारी साझा की है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या प्लानिंग है, क्या कुछ कहा गया है, वो मैं बताऊंगा। उसके एवज में ईरान की तैयारी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। जेनेवा में किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू घिर गया है, इजराइल घिर गया है, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। और अमेरिकी सीनेटर डोनाल्ड ट्रंप को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं, ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कई सारी खबरें हैं। सबसे पहले यह खबर देखिए। ईरान टाइम्स की खबर है, रशिया हैज वार्न्ड ईरान टू रेडी फॉर पॉसिबल अटैक फ्रॉम यूएस एंड इजराइल। रशिया ने ईरान को आगाह करते हुए कहा, ईरान टाइम्स की खबर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि रशिया ने ईरान को आगाह करते हुए कहा कि यूएस और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं और आप उसके लिए अलर्ट रहिए, आगाह किया। दोस्तों, अगर रशिया ने इस बात के लिए आगाह किया है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि कुछ तो बहुत बड़ा होने जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रशिया का आगाह करना, क्योंकि रशिया के तमाम सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो ईरान में काम कर रहे हैं, परमाणु कार्यक्रम में ईरान के। ऐसे में ये बयान आना, रशिया की तरफ से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना अपने आप में बताता है कि दरअसल इजराइल और अमेरिका कुछ बड़ा सोच रहे हैं ईरान को लेकर के। और सोच रहे हैं क्या? युद्ध को लेकर के, फिर से अटैक को लेकर के। ये इंफॉर्मेशन शेयर की और उसके बाद में एक और बड़ी खबर निकल के आई कि रशिया का IL-76 जो रशियन कार्गो प्लेन है वो तेहरान में उतरा और बताया गया है कि उसमें बड़े मिलिट्री वेपन और इक्विपमेंट्स और तमाम सारे ऐसी चीजें हैं जो ईरान को भेजी गई हैं। ये खबर जरा देखिए, ये भी ईरान टाइम्स के हवाले से खबर है। इसमें बताया गया कि रशिया हैज मूव्ड हैवी मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट्स टू ईरान यूजिंग IL-76 कार्गो एयरक्राफ्ट। ये खबर 31 जुलाई की खबर है ये। तो अब आप ये समझिए, एक तरफ इंटेल देना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, फिर उसके बाद में अपने कार्गो से मिलिट्री वेपन, मिलिट्री इक्विपमेंट्स उतारना तेहरान में, और फिर उसके बाद में यह खबर देखिए, यूएस ने ईरान की 115 एंटिटीज पर नए सैंक्शंस लगा दिए। एक तरफ सैंक्शंस और एक तरफ वॉरफेयर, दोनों तरफ से ईरान और इजराइल ईरान को दरअसल घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन डॉट्स को आप मिलाएंगे तो आपको सारी बातें साफ हो जाएंगी। ये बात साफ हुई दोस्तों, इसको लेकर के तमाम सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि दरअसल ईरान पर इजराइल और अमेरिका हमला करना चाह रहा है और ये तमाम सारी चीजें पुख्ता भी कर रही हैं। क्योंकि बीते दिनों आप देखिए कि ईरान के तमाम सारे बड़े लीडर्स, आर्मी के ऑफिसर्स सीधे तौर पर अमेरिका को और इजराइल को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि घर में घुस कर मारेंगे, छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी, और ऐसा करारा जवाब देंगे कि अमेरिका को ताउम्र याद रहेगा। यह ईरान लगातार बिना डरे सब कुछ कह रहा है, ये जानते हुए कि अमेरिका बहुत ताकतवर देश है। लेकिन ईरान यह भी जानता है कि उसने अमेरिका को मात दी है, इजराइल को मात दी है 12 दिन के एग्रेशन के दौरान, और इसीलिए वो उनकी औकात, उनकी ताकत को समझ गया है, और इसीलिए अपनी ताकत रशिया के आश्रय ईरान बढ़ा रहा है, चाइना के आश्रय ईरान बढ़ा रहा है। बीते दिनों चाइना से उसने जो चीजें मंगवाई, फाइटर जेट्स मंगवाए, और फिर रशिया से दावा किया जा रहा है उसका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मंगवाया, और अब एक बार फिर कार्गो प्लेन तेहरान की धरती पर उतरा। तो यानी कि ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है इस बार, और यह जानकारी शेयर करना अपने आप में बहुत गंभीर बात है। उधर गजा को लेकर के इजराइल नंगा हो गया, फिर से जेनेवा में नंगा हुआ, यूएन में नंगा हुआ अभी 2 दिन पहले, अब जेनेवा में नंगा हो गया। यूएन में कैसे नंगा हुआ था आप सभी ने देखा, फ्रांस, सऊदी अरबिया और तमाम सारे देश मिलकर के एक पूरा बाकायदा मेमोरेंडम दे रहे हैं कि भैया गजा में सीज फायर किया जाए। दूसरी तरफ जेनेवा में
ईरानी संसद के प्रमुख कालीबाफ ने एक तस्वीर गजा की दिखाते हुए कह दिया कि ये देखिए, ये नए जमाने के नाजीज हैं, 21st सेंचुरीज के नाजीज हैं। अगर इनको समय रहते नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। तस्वीर दिखाते हुए बाकायदा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकायदा इसमें कहा गया, ईरान हेड ऑफ पार्लियामेंट कालीबाफ इन जेनेवा, वी मस्ट स्टॉप द नाजीज ऑफ द 21st सेंचुरीज बिफोर इट्स टू लेट। उधर हिजबुल्लाह चीफ, हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने उन देशों को भी सीधा तौर पर धमकाते हुए, चेतावनी देते हुए, चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म हो जाना चाहिए, वो दरअसल ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को अपने हथियार इजराइल को सौंप देने चाहिए, वो कभी होगा नहीं। वॉरेल्टन ने यह बयान अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। ये आप अपनी तस्वीर देखिए जरा, अंग्रेजी में लिखा, जिसका मैंने आपको हिंदी तर्जुमा करके बताया। उधर अमेरिका, इजराइल के इसी जेनोसाइड को लेकर के अमेरिका खुद अपने ही घर में घिर रहा है, उसके ही सेनेटर घेर रहे हैं ट्रंप को। दो बयान आपको दिखाता हूं, दो सेनेटर का ट्वीट दिखाता हूं आपको। पहला, एलिजाबेथ वॉरेन, ये आपकी स्क्रीन पर है, क्या लिख रही हैं? नेतन्याहू गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ एपिक डिजास्टर इन द गाजा, 6000 फूड ट्रक्स आर लाइंड अप एट द बॉर्डर, चिल्ड्रन आर स्टार्विंग एंड स्टिल नेतन्याहू ब्लॉक हेल्प। बच्चे गजा में भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। 6000 खाने से लदे ट्रक, राशन से लदे ट्रक गजा की सीमा पर खड़े हैं और नेतन्याहू ने उन बॉर्डर्स को ब्लॉक करके रखा है। ये सीधे तौर पर इजरायली डिजास्टर है। ये बात अमेरिकी सीनेटर ने, एलिजाबेथ वॉरेन ने कही। दोस्तों, एक और सीनेटर ने क्या बोला? बर्नी सैंडर्स CNN को दिए इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पर दोस्तों यही मुद्दा उठाया। नेतन्याहू इज डिस्गस्टिंग एंड लायर। नेतन्याहू घटिया है, घिनौना है और झूठा है, साफ साफ बोला अमेरिकी सीनेटर ने। उन्होंने कहा कि बच्चे मर रहे हैं भूख से और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका क्या कर रहा है? ये उस जायनिस्ट कंट्री को अपने वेपन सप्लाई कर रहा है जिन वेपन से वो बच्चे मारे जा रहे हैं, वहां के जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं। सीधे तौर पर ट्रंप के खिलाफत करते हुए सीनेटर्स ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। उधर एक और महिला ने सरेआम टेलीविजन पर नेतन्याहू को नंगा कर दिया। सीधे तौर पर एक्सपोज करते हुए उसने कहा कि बीते 48 घंटे में 19 बच्चे सिर्फ और सिर्फ भूख की वजह से तड़प तड़प कर मर गए, उन्होंने दम तोड़ दिया। और आप आइडेंटिटी की बात करते हैं, शहर इमामी ने बाकायदा ये वीडियो जारी किया है, जरा इसको देखिए। Murder campaign that's currently going on. How many? Tell me. Videos? Do you not see the starving children? 19 kids died of starvation over the last 48 hours. तो दोस्तों, इस तरीके से बुरी तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं और इसीलिए उन देशों पर ये अलग अलग तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं। लेकिन इस बार शिकंजा बहुत मजबूत है, निकल पाना बड़ा मुश्किल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।